जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके परिवार रणबीर सर 10 NCERT में। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3 और ये प्रैक्टिस उसका 3.1 है या 3A हो सकता है आप में, ठीक है। तो आमतौर पे बच्चों को रैखिक समीकरण का नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है ना। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा इस वीडियो के बाद आपको सबसे इजी कोई टॉपिक लगेगा तो वो रैखिक समीकरण। क्लियर? कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे यार 10% मार्जिन किया तो रैखिक समीकरण ही निपटा दिए होते, है ना, दुनियादारी नहीं करनी होती। चलो समीकरण तो बना लिए, बीजगणितीय तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ग्राफी विधि में तो समस्या हो जाती है ना। तो इस सभी समस्याओं का निजात इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और मैं बहुत ही आराम से बिल्कुल सटीक समझाते हुए आपको चलूंगा। और चाहे ये वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए, आपको ये पूरा टॉपिक ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप आराम से दूसरों को भी बता सकेंगे, ठीक है, पढ़ा सकेंगे और सवाल छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर? यदि आप बिगनर्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या होती है मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं यानी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लिखा होगा नीचे सब्सक्राइब, ठीक है, लाल बटन में, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा और फिर उधर घंटी बन के आएगी तो घंटी को भी दाबिएगा, उसमें 2-3 ऑप्शन बन के आएगा, उसमें एक ऑल लिखा होगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आपको जब भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कम से कम पर डे का आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगे, कम से कम कोशिश यही रहेगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। यानी कि सारे कक्षा 10 को हम लोग, अब चूँकि मजबूरियाँ हैं, क्लास 10 को आपको पूरी तरीके से, और चूँकि टॉपर्स बनना है तो मेहनत तो करनी होगी, है ना, टॉप करना है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, श्यामा के पास केवल 1 तथा 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 तथा कुल धनराशि 75 है तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कंफर्टेबल हो के बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, ठीक है, हेडफोन लगा लीजिए और बिल्कुल आप आज ना तो पेन और कॉपी उठाइए, सिर्फ और सिर्फ देखिए और सुनिए और फिर आज के बाद इस टॉपिक का कोई मसला नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखते हैं, श्यामा के पास केवल, इसमें देखिए हमेशा 2 समीकरण बनने वाले हैं, 2 समीकरण बनेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा, बीजगणितीय बहुत आसान होता है, चलो ठीक, और ग्राफीय रूप में तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्या पूछ लिया, लेकिन वो भी ऐसा होने का कोई सिचुएशन नहीं बनेगा। मैं आपको सारे तरीके से कैसे क्या हो सकता है सब तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय स्थिति बनाते हैं और तो आप यहाँ पे मान लेंगे, मानने के लिए क्या है, देखिए श्याम के पास 1 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं ना, सिक्कों की संख्या तो नहीं है। और देखिए उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 है, तो भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप मान लेते हैं, माना 1 रुपए के, यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, थोड़ी बहुत हिंदी लिखनी होती है, आप लिखेंगे जरूर x, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर y। क्लियर? आराम से समझिए। अब भाई जब कुल सिक्कों की संख्या, ये भी तो संख्या और संख्या, दोनों सिक्कों की संख्या जब जोड़ेंगे तो कुल सिक्कों की संख्या के बराबर होगा, जी होगा। तो ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा और यही बीजगणितीय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीजगणितीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण आप यहाँ पे बीच में लिख लेंगे, यहाँ पे मानने से पहले या मानने के बाद, यहाँ मानने के बाद ही आप लिखेंगे आमतौर पे। तो अच्छा ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो अंक को भी इधर ले आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी, या ये दोबारा सॉल्व करेंगे तो इससे या इससे किसी से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण जब कह रहा है कि कुल धनराशि, भाई धनराशि का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास कुछ सिक्के होते हैं और हम देख लेते हैं कि उस सिक्के की वैल्यू क्या है।
सिक्कों की कुल संख्या कितनी है और उस सिक्के की वैल्यू क्या है। कुछ सिक्के 10 रुपए का होते हैं, कुछ 5 रुपए का, कुछ 1 या कुछ 2 के, तो इस हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और उन सिक्कों की संख्या को आपस में गुणा कराएंगे तो कुल रुपए बन जाएंगे। तो देखिए कैसे, 1 रुपए के x सिक्के हैं तो x गुणे 1, तो जितने 1 रुपया टोटल बन जाएगा, 1 रुपए की पूरी वैल्यू आ जाएगी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के साथ कितने उसके रुपए बनते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या y है और सिक्के क्या है, एक सिक्का क्या है 5 रुपए की उसकी वैल्यू है, और टोटल गुणा करा के जोड़ेंगे तो वो कुल रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि x बराबर 2 हो और 2 सिक्कों की जो एक रुपए की जो एक सिक्के की जो वैल्यू है 1 रुपया है और वो सिक्कों की संख्या 2 है, तो 2 ही रुपए तो हुए। यदि वही सिचुएशन सिक्कों की संख्या यानी y 2 हो और एक सिक्के की वैल्यू 5 है, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे 10, उनको जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे ना। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x प्लस 5y इक्वल टू 75 ऐसे हो जाएगा, या x प्लस 5y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण। ऐसा भी आप समीकरण दे सकते हैं, आपका तब भी आंसर सही है। अब ये हमारा बीजगणितीय निरूपण तो हो गया। अब आते हैं ग्राफीय रूपों में। अब यही समस्या उत्पन्न होती है और ये बिल्कुल कोई समस्या है ही नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत आसान होता है। अब ग्राफीय रूप में क्या है, इन दोनों को यानी एक बार x प्लस वाई बराबर 55 आया हुआ था उसका और x प्लस 5y इक्वल टू 75, इन दोनों का मान हम लोग निकालेंगे और मान निकाल करके फिर उसको दर्शाएंगे। दर्शाने में ही समस्या है, आप किसी एक की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप सुलझा सा हो तो आप 0 ही मानेंगे तो अच्छा लगता है। अभी 0 मान के और जो अटपटे से बनते हैं वो भी नेक्स्ट आपके पास सवाल है, आप उस पर भी देख पाएंगे। ठीक है, और ये एक ही ग्राफ पे दोनों दर्शाने होते हैं। तो पहले चलिए इसको, अब यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि आप वहां पे दिखाएं कि मैंने x बराबर 0 लिया था। तो x बराबर अगर 0 आप लेते हैं, ठीक है, तो 0 प्लस वाई बराबर 55, तो आप देख पा रहे हैं y बराबर 55। अब देखिए इसको कैसे दर्शाना होता है, x y ऐसे आपका सॉरी लाइन तो बहुत गड़बड़ हो जा रहा है ना। अब देखिए ये जो पैड है ये तिरछा उर्छा हो गया है, तो माइक हाथ पे पकड़े हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए 2 आमतौर पे आप इसमें बनाते हैं। ठीक है, 3 4 10 15 20 कुछ भी बन सकता है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं यार चलो 2 तो ठीक है, ये तीसरा कैसे आ गया। तो अब सारी की सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, आपने पहले कंडीशन में x बराबर 0 लिया हुआ था, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, x बराबर 55 आ गया सॉल्व करने पे, और यहाँ पे x और y लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 55। पहले x ही लिखते हैं हमेशा हम। ठीक है, अब अगली बार में आप y बराबर 0 ले लीजिए या x बराबर 55 ले लीजिए। ये इजी तरीका है, आप ले कुछ भी सकते हैं। मैं कुछ भी वाला तरीका 0 न लेने वाला मैं दूसरे सवाल में समझाऊंगा, इसमें 0 वाले से समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले 0 वाला समझ लीजिए, उसके बाद तो आप x बराबर क्या लेंगे 55, अब तभी तो 0 बनेगा। तो यानी कि आपने y बराबर 0 लिया है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0, तो x बराबर 55 ही हो गया। सॉल्व तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं अभी दर्शाने वाला हूँ चित्र कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं पहले जगह इसका बुक कर लूँ। ठीक है, समस्या हो जाएगी, है ना। ये इधर लंबा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जितना हमें काम है उससे हम लोग काम चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए x y x डैश y डैश, तो जो डैश वाले हैं वो माइनस में वैल्यू आती है उनकी। ठीक है, जो बिना डैश के हैं वो प्लस में आते हैं उनकी वैल्यू। अब यहाँ पे बनाने के लिए मान लेते हैं आप x बराबर 10 लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आएगा भाई 45 आएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं 10 15। अभी देखिए कैसे हम कुछ भी बार बार कह रहे हैं, वो अभी आप देख लीजिए। अच्छा, पहले यहाँ 0 होता है और फिर यहाँ 5 से शुरू करिए, 5 10 15 20 25। अब देखिए मैं बताऊं, वहां पे जो आपको
आपके यहाँ हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये जो ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं, उसमें ग्राफ ऐसा बना हुआ मिलता है आपको। ऐसा ग्राफी विधि में जब कह रहा है तो ऐसे ग्राफ होते हैं, सॉरी, यानी कि इस तरीके से ग्राफ होता है। मुझे भी नहीं पता चल रहा है इसमें कि मेरा कर्सर यानी कि पेन कहाँ जा रहा है। ऐसे ग्राफ होते हैं, यानी कि ये वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही होती है, ठीक है। अब उसको कैसे हम लोग बना लेते हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर अच्छा, अभी कलर चेंज नहीं हुआ था। अब देखिए क्या है, ऐसे आपने करते करते 30, 35 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, 45, ऐसे करते करते बढ़ता चला जाएगा। प्लस में इधर 5, 10, 15, 20, आराम से बिल्कुल देखते रहिए एंड तक। बहुत इजी तरीके से और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ऐसा 1, 2, 3 से शुरू होता है, ठीक है। उसमें एक एक वैल्यू यानी 1 की 0 से 1 यानी 1 की ऐसे छोटी छोटी बनी होती है, ठीक है। तो इस पे हम दर्शाते हैं, समीकरण वही लिखते हैं। अच्छा, पहला वाला जब दर्शाएंगे तो देखिए x, यहाँ पे इसको आप लिख सकेंगे 55 और 0, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है आप इसको ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू 0 और 55 आ रही है x की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको जो पॉइंट कर पा रहे हैं तो 0 से लेके 55 तक है, यानी कि यहाँ 55 ले लीजिए, यहाँ भी 55 मान लेते हैं, यहीं 55 है, ठीक है। मान के चलिए 55 तक हमें जाना है। अब देखिए ये कह रहा है, अगर इससे आप डायरेक्ट निचोड़ से आएंगे तो देखिए इससे और बेहतर तरीके से समझिए, जैसे भी आप समझ पाए। देखिए x की वैल्यू 0, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, यानी कि वहां पे जिसे हमें पॉइंट करना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है, दूसरा जो मान आ रहा वैल्यू वो आ रही है किसकी, y बराबर 55, तो y इधर है तो y बराबर 55, यहाँ पे पॉइंट आपने किया। पॉइंट करना है, मिलाना है नहीं मिलाना है वो अलग की बात है। तो x और y ये मिलाएंगे तो भाई उसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन अभी दूसरी बची है ना। तो दूसरी वैल्यू क्या है 55, 0, तो x जो है पॉइंट करेंगे 55 पे और y का पॉइंट करेंगे 0 पे। तीसरी वैल्यू भी अगर 10, 15 है तो यहाँ पे कहीं 10 होगा, ठीक है, ये 10 है तो 10 किसका रखेंगे हम, x एक्सेस, तो पहले 10, ये 10 है, लेकिन इस 10 को कहाँ तक ले जाएंगे हम, y एक्सेस में 15 तक। देखिए सॉरी 15 कहाँ है, 45 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो ये 45 वाली लाइन ऐसे जा रही होगी, समझ रहे हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। और ये 10 वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पॉइंट इसका यहाँ बनता है 10 और 45 का। तो अब ये देखिए इसको और ये जो पॉइंट हुआ था इसको हमें मिलाना है। थोड़ा सा आप स्केल यूज कर सकते हैं, मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल होता भी तो कौन सा मैं इस पे बता पाता, है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये, अब जरूरी नहीं कि तीसरी वैल्यू कहाँ से आ रही, जरूरी अब आप इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। यहाँ 25 है, 25 यहाँ ये किस पे जा रहा है भाई, ये 25 जो है मान लीजिए सही से बन नहीं पाया, इसको जाना चाहिए था 30 पे, ठीक है। लिखा उखा भी ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे मान लीजिए अगर ये आएगा तो यहाँ 30 होगी वो उस बार वैल्यू, यानी कि दोनों का योग करेंगे तो ये देखिए पॉइंट कहीं भी बन जाए, कई जगह पे आप इसको मिला सकते हैं। और जहाँ पे वो दर्शा रहा हो, जहाँ पे मिल रहा हो, जिस ओजिंग पॉइंट पे मिलता है उन दोनों का वैल्यू होता है। तो x पहले लिखते हैं, y, तो ये देखिए आखिर निष्कर्ष किसका आ रहा है, इसका। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 55, ठीक है। तो इसकी समीकरण बहुत सारे बन जाएंगे, फिलहाल हम लोग 2 ही बनाए थे, है ना। तो ये तीसरा कहां से आ गया, ये समझ में आ गया है। तो आपको पॉइंट करना होता है, उसके बाद मिल रहा है तो मिलाते हैं, फिर लाइन ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। और ये इधर से इधर भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि 0 पे मिले। तो 0 पे न मिलने वाला दूसरे सवाल में है, फिलहाल 0 वाले इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे समीकरण में आप x की वैल्यू 0 रखेंगे
ऐसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं y बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, यानी कि x और यानी कि x, एक बार डायरेक्ट मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए हैं, इसलिए x और y का वैल्यू इतनी आ गई पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में y बराबर 0 आप लेते हैं तो y बराबर आपने 0 लिया है तो ये 0 हो गया, तो x बराबर 75 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए समझने की बात है कि ये 5y था और ये 75 आ गया, या आपने y बराबर चूंकि ये जो समीकरण बन रहा है आप देख पा रहे हैं कि आपने एक बार जो है 0 लिया था तो y बराबर 15 आ रहा है, तो इसमें आप पॉइंट करेंगे x का 0 और y का 15 यहां, ठीक है। और अब आप x बराबर कुछ भी और ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बार आपने x बराबर 15 ले लिया है, मान लेता हूं ऐसा, तो आप यहाँ पे 15 इधर भेजेंगे घट जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर ही लीजिए, 15 उधर चला गया तो 75 में से 15 घटा लेंगे, बच कितना रहा है यहाँ पे 60 बच रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 12 है ना, तो यहाँ पे 12 हो गया। इसी सवाल में आपको ऐसा सवाल मिल गया, ठीक है, कि ये कैसे कोई और मान हो सकता है। अब देखिए y बराबर क्या है 12, अब x बराबर यानी कि 15 और 12, ध्यान से देखिए x बराबर आपने 15 लिया था तो y बराबर 12 आ रहा है, ठीक है। आप y बराबर आप 13 ले सकते हैं तो 0 आ जाएगा, मान लीजिए एक बार आपने 13 ले लिया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसमें दिखाना है। अगर आपने y बराबर 13 लिया हुआ है तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे 75 यानी कि 0 बचेगा, तो x बराबर 0 और y बराबर 75, तो इसकी तो ऐसे पूरी वैल्यू 0 और 75 हो गई। तो कुल मिला के यदि आप एक बार x बराबर 0 था फिर 75 था, तो कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है कि जहाँ पे मिलता है वहाँ मिलाइए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। एक कंडीशन 0 15 पे आ रहा है, तो 0 क्या है, पहले x का 0 और यहाँ पे 15, यहाँ पे आपने पॉइंट कर लिया है, उसके बाद 15 12 पे भी आ रहा है, ये कोई फाइनली ले सकते हैं आप 0 75 पे, तो सॉरी x बराबर फिर से 0 हो गया ना, अब इस मान पे लाना है हम लोगों को, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अच्छा, x बराबर 15 और 12 है, तो x बराबर 15 है और y बराबर, तो यहाँ पे जो 15 वाला और 12 वाला हमें देखना है वो ऐसे देखना है, 12 कहीं यहाँ हो सकता है तो ये इस पे मिलेगा, ये 12 होगा, ध्यान से देखिए 15 और 12 ऐसे, ठीक है। और आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आपने पहले मान रखी थी x की 0, अगली बार में y का भी वही मानते हैं, ठीक है, हमेशा कोशिश यही करेंगे। तो दो वैल्यू निष्कर्ष निकाल लेते हैं बीच में जो भी आएगा। तो पहले अगर x का आपने 0 माना था तो 15 आया है, ठीक है, और यदि y बराबर आपने 0 मान लिया, y बराबर 0 मान लिया तो x बराबर कितना आएगा, 75 आएगा 0, ठीक है। एक वैल्यू आप ले लीजिए, उसके बीच में सारी संख्याएं आपकी बन जाएंगी हमेशा, तो आप इसको ही ध्यान देंगे। तो पहला आपने इस पर टिक कर लिया 0 और 15 पे, और दूसरा क्या हो जाएगा 0 और 75 पे, तो 75 किसका, x का, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 75 है, मान लेते हैं आगे जाएगा, फिलहाल यहाँ पे होगा आगे 75 और 0, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आप मैच करा दें, ऐसे आप मैच करा देंगे, काटेगा जरूर एक दूसरे को, ठीक है। अब इसके बीच में सभी संख्याएं मैच होती रहेंगी, जैसे अभी मैं बताया था कि ये जो 12 वाला है 12 और 15 मैच कर रहा है, देखिए ये ऐसे बन जाएगा, बीच में कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये जो तीसरी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
कुछ भी का मतलब ये नहीं कि माइनस में भी चले जाएं, तो चले भी जाएंगे लेकिन आपको कोई फिर दिक्कत होगी आपको ही, है ना। तो समीकरण के अंदर ही रहना है, तो आप कोई भी मान ले लेंगे। और यदि आप मान लेते हैं y बराबर है यहाँ पे 5 ले लिया आपने, तो x बराबर क्या आएगा, देखिए y बराबर आपने 5 ले लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 घटा लिया आपने, बचा 50, ठीक है। तो x बराबर 50 आएगा, तो x और y क्या हो जाएगा 50 और 5। तो आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ कहीं 50 था, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कहीं 50 था और यहाँ कहीं 5 है, तो ये जो मिलेगा मैच करेगा वो यहाँ पे आके मैच करेगा। तो आप देखेंगे इसी लाइन पे हमेशा कहीं भी वैल्यू आप पॉइंट करेंगे मिलाएंगे वो समीकरण के हिसाब से बिल्कुल सटीक और बराबर होगा। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, x + 5y बराबर 75। देखिए मैं इतना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ आपका इसलिए कि आप इसको सदैव के लिए समझ लें, ठीक है। तो ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार x का जीरो ले लीजिए, एक बार y का जीरो ले लीजिए और फिर उनको आप मिला लीजिए और बीच में कहीं भी मिलाएंगे तो वो हमेशा आपको समीकरण बराबर ही देगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे ये आपकी लाइन है, तो एक तो आप जीरो ले लीजिए, x जीरो हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं मिल गया और फिर यहाँ कहीं मिल गया, एक हमेशा जीरो आएगा, मान लीजिए x जीरो और यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है 50, ठीक है। y बराबर क्या होगा, कोई भी संख्या हो सकती है, मान लीजिए एक कोई ना कोई, मान लीजिए 55 हो गया और जीरो, तो एक जीरो और यहाँ पे क्या है y का मान है तो 55 और यहाँ पे 50, यहाँ कहीं होगा मान लीजिए 50। तो यदि आप इसको ड्रॉ, चूंकि पॉइंट आपको करना होता ना, तो आपने पॉइंट करके इसको ड्रॉ कर लिया। अब कभी भी कोई भी मान होगा वो आपस में सदैव बराबर होगा कहीं से भी, लेकिन यहाँ से ऊपर ना जाए, मतलब इसी पे पॉइंट करेगा, यहाँ से है तो भी आपस में बराबर ही होगा। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे करेंगे तो भी बराबर ही होगा। और ये समीकरण जो आपकी हो जाएगी वो इक्वल होगी, समीकरण आप लिख देंगे और कहीं भी 20, 50, 100 समीकरण बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, जो बिना जीरो का काम चलाना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए संजीव बाजार जाता है, ठीक है, संजीव बाजार जा रहा है और 20 रुपए में 3 संतरे और 4 अनार खरीदता है। 20 रुपए में 3 संतरे और 4 अनार खरीद रहा है। बाजार में घूमते घूमते संजीव को उसका मित्र रमेश मिलता है, वो भी बाजार में फल खरीदने के लिए आया है। रमेश ने उसी दुकान से 80 रुपए में 12 संतरे और 16 अनार खरीदे। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ संख्या दे रखी है और मान जो है रुपए में दे रखा है, समझ रहे हैं, जो वैल्यू दे रखी है वो रुपए में दे रखी है और ये संख्या पे दे रखा है। तो यानी हम देख रहे हैं कि हम लोग को लग रहा है मानना पड़ेगा, माना जो संतरे का मूल्य है, संतरे का मतलब एक संतरे का मूल्य x और माना एक अनार का मूल्य y, ठीक है। तो अब हमारा जो है गणितीय, जो बीजगणितीय ग्राफ बनाएंगे, यानी बीजगणितीय निरूपण करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे बीज गणितीय निरूपण, ठीक है। मैं इस समय कंफर्टेबल नहीं हूँ, पैड भी हिल रहा है, तो फिलहाल आप सिर्फ आप कंटेंट को समझिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहला समीकरण बनाएंगे तो भाई 3 संतरे, तो 3 संतरे का जो मूल्य है वो x है। पहले मैं आपको समझा चुका हूँ तो थोड़ा शॉर्ट में कर लूँगा। तो ये 3 संतरों का रुपए में मान आ जाएगा, प्लस अनार 4 है और एक अनार का जो मूल्य है y रुपए है, तो ये उसका भी कुल रुपए हो गया। दोनों का जोड़ देंगे तो कुल रुपए के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस वाला भी हो सकता है, कर सकते हैं आप, पक्षांतर तो करना है। दूसरे कंडीशन में क्या करना है, 80 रुपये का बराबर कर रहा है टोटल, और कितने हैं संतरे 12 है, तो 12 संतरे 100 रुपये के हैं, तो 12x यानी कि कुल रुपए संतरों का, और अनार 16 है तो 16 गुणे y यानी कि कुल रुपए हो गया अनार का। दोनों का जोड़ लेंगे तो 80 रुपये के बराबर है, ठीक है।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा समीकरण। तो यही आपकी समीकरण होती है। आप इसको माइनस की ऐसे आप कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2। ये आपका निरूपण हो गया बीजगणितीय। अच्छा, इसे हमें अब ग्राफ में बताना है। अब देखिए इसका दोनों का जो ग्राफ बनेगा एक ही बनेगा, ठीक है जी। 4 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे, देखिए 3 + 4 y बराबर 20 ही आएगा, या -20 आएगा इधर करके बराबर 0, ठीक है। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या था हम लोग पास 3x + 4y = 20। अब यहाँ पे आप कोई भी मान आप ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं आप 0 नहीं लेना चाहते हैं, देखिए दशमलव में आने लगेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आप x बराबर 0 ले लीजिए। x बराबर 0 लेने पर आप देख रहे हैं 0 हो गया प्लस 4y, सॉरी 0 नहीं लेते हैं, और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना दशमलव का बने। तो इस बार हम लोग 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं x बराबर आपने 4 ले लिया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 घट जाएगा, तो 12 घट गया, 8 बचा, तो आप देख रहे हैं 2 बच गया। यानी x और y का जो मान आया है, क्या आया है, वो बराबर है, चूंकि x बराबर आपने 4 लिया हुआ था और y बराबर 2 आ गया, ठीक है। ये और आपको डब्बा फिर से ऐसे ही बनाना है, यानी कि डब्बा आप बनाना छोड़ दें, ठीक है। आपको बनाना है, आपने x बराबर क्या लिया था, 4 दिखाएंगे तो आपने 4 लिया था, और फिर y बराबर 2 आया था। और अगले कंडीशन में आप x बराबर कुछ और ले लीजिए। तो मान लेते हैं आपने x बराबर 2 ले लिया है, और ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर आपने 2 लिया, तो 3 दूनी 6 और प्लस 4y है, चलिए इसे 6 लिख देते हैं, 20 इधर भेज दिया, हो गया 14। अब क्या है, यहाँ पे दशमलव मान आएगा, क्योंकि देखिए 2 7 14 है ना, और यानी कि 3.5, तो y बराबर कितना आ गया, 3.5। तो यहाँ पे जो कंडीशन हुआ था, आपने x बराबर 2 लिया हुआ था, तो y बराबर कितना आ रहा है, 3.5, ठीक है। और भी आप कोई बीच में लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग दर्शाएं, ग्राफ आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है, दोनों के दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे, 0 से शुरू कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x वाला है और y है x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आपने देखा कि x जो है, x की वैल्यू 4 है, y की 2 है, तो आप देख रहे हैं ऐसा आपको लाइन मिलता है इस टाइप का, देखिए ऐसे चला जाता है, वो पूरा मिले होते हैं। तो 2 और 4 कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 4 x में पहले रखना है ना, तो अच्छा यहाँ पे हम बनाए नहीं है, 4, 2 और 2, 3.5, ठीक है। हमेशा आपस में बराबर ही होंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 मिला हुआ है और यहाँ पे 2। अब क्या करना है, अगले कंडीशन में 2 y बराबर सॉरी x बराबर 2, यानी यहाँ कहीं है, ठीक है, और y बराबर जो है 3.5 है, तो 3.5 होने का मतलब यहाँ कहीं होगा 3.5, ठीक है। तो ये 3.5 का लाइन जा रही है, ये 2 की लाइन जा रही है। अब देख पा रहे हैं यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और भी मान हो सकता है, ठीक है। और भी मान होने का मतलब आप x बराबर मान लीजिए आपने 1 ले लिया, या आप 0 भी ले सकते हैं। यदि आप x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0 तो 4 5 20, y बराबर 5 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 ही है और y की वैल्यू 5 है। पॉइंट आपने यहाँ किया, ये देखिए ये जा रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं ना यहाँ पे। और यदि आप चाहें तो y बराबर आप x बराबर कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए हम इधर लेना चाहते हैं, तो आप y बराबर ले लीजिए 0, इस बार y बराबर 0 ले लीजिए, सॉरी y तो यहाँ है ना, y बराबर 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 20/3। तो ये तो बहुत ज़्यादा दशमलव में हो गया, तो ऐसा करते हैं आप 2 ले लीजिए, या 0 ले लिया आपने, दशमलव में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 20/3 है, डिवाइड कर लेंगे,
3 छक्का 18 और चलता जाएगा ये कंडीशन 6 6 6। तो आप देख पा रहे हैं यदि आप y बराबर 0 लेते हैं यानी ये, तो x में वो कहाँ तक जा रहा है 6.66 यानी कि यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये ऐसे, तो आपको ऐसे ये पूरा पूरा मैच करेगा। ये थोड़ा सा मैं बना नहीं पाया हूँ, अब देखिए टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, ये पूरा मैच करेगा। शुरुआत में तो आपको इतना ही बनाना था, और जब फिर ये ऐसा 3 4 ले लिया हम लोग, तो यहाँ दोनों कैसे भैया हो गया, तो यहाँ पे 6 दशमलव होगा ना, 6 6 6 चलता जाएगा। फिर ये यहाँ भी मैच करेगा। तो यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, मान लेते हैं ये थोड़ा सा यहाँ ऐसे बन रहा होगा, तो वो हमेशा बराबर होगी। शायद आप समझ पा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं था ये बनाना हमें। ठीक है, सिर्फ हम इतना दर्शा देते थे, इतना दर्शा देंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों समीकरण में यही मान आएगा। आप यार लिख लेंगे 3x + 4y = 0, और यहाँ पे आप लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे आपने पॉइंट किया हुआ था, तो पहले पॉइंट क्या किया था आपने 2,4, यानी कि x, y = 2,4। यहाँ जो पॉइंट आपने किया हुआ था कितना कर लिया था हम लोगों ने 2 और 3.5। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, तो पहले क्या है x है ना, तो 2, यहाँ पे तो 4 है ना, 4,2, और यहाँ पे यानी x का में वैल्यू पहले रखना है, x और y ऐसे रखा जाता है। तो 2, कितना आया था यहाँ पे 3.5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दर्शा देंगे। तो ऐसे चाहे हजारों हो लाखों इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने समझ लिया है। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, किसी की हमेशा हमें x और y में ही मान मिलेगा, चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो। यदि वो 4 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, x जो होगा 4 पे होगा और y = 5 पे होगा। तो यानी ये यहाँ कहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ दूसरी कहीं और हो सकती, तो वहाँ अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप 0 ही लें या मिलाएं, बस इतना ही हो गया। समझ रहे हैं, तो इस सवाल में इतना ही होना था। तो ऐसे आप लगा लेंगे, मैं पूरा ओवरऑल समझा रहा था। ठीक है, अब आप आराम से इस सवाल को सिर्फ समझना था। अब आप कभी भी लगा लेंगे और आप कमेंट करेंगे कि आपको पूरी बात समझ में आई है या नहीं। नहीं आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया था, तो मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, समय चाहे जितना खर्च हो, एक बार खर्च कर लीजिए, फिर आराम से सॉल्व करिए। अब ये जो है इसमें बीजगणितीय रूप का है, तो चलो ठीक है भाई, खुश हो गए। इसमें ये थोड़ी कि ग्राफ बनाना है, तो ठीक है भाई, ये तो आसान है। तो अब इसको 4 किलोग्राम अंगूर और 2 किलोग्राम आम का मूल्य किसी दिन 100 रुपये था। 1 महीने बाद 6 किलोग्राम अंगूर तथा 5 किलोग्राम आम का मूल्य 400 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो भाई ये किलोग्राम है ना, मूल्य बदल सकता है। ठीक है, अब फिलहाल आप मूल्य मान लीजिए। अब इसमें क्या है, पहले मान लेते हैं। आप हल कर रहे हैं, माना अंगूर का मूल्य बराबर x, तो वहीं पे 1 केजी अंगूर की बात हो रही है। हमेशा हम लोग जो भी मानते हैं इकाई अंक में। अब आम का मूल्य आप मान लीजिए 1 केजी आम का मूल्य कितना हो जाएगा y। अब आप यहां से समीकरण आप यहां लिख देंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, या निरूपण आप कह सकते हैं। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण। अब इसमें क्या करना है आपको, सवाल को सेट करिए, करना जानते हैं आप लोग। देखिए 2 किलोग्राम आम, तो 1 किलो आम की क्या है मूल्य x है, तो 2 किलो आम है, x रुपए का है 1 किलो, तो दोनों का जोड़ लेंगे तो कुल रुपए हो जाएंगे आम के। उसके बाद अरे यार आम थोड़ी, वो अंगूर था ना, अंगूर 4 किलो, x जो है अंगूर है। ठीक है, और फिर आम के बारे में देते हैं, तो 2 किलो आम है और 1 किलो आम की वैल्यू क्या है y रुपए है, तो कुल को जोड़ेंगे तो 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो बस ये सवाल यही आपका हो जाएगा। या आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 4x + 2y - 100 = 0। ये आपका समीकरण या ये इक्वेशन हो गया। या आप कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 2x + y
-15 इक्वल टू 0, ये इधर भेज लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो बटे में चला जाता है तो बचता क्या है 2x + y, और बटे में जाएगा तो कुछ बचता नहीं है, 0/2 0 ही होगा ना। तो आपका इस तरीके से समीकरण बन जाएगा। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। अब ये आंसर देखिए यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ भी हो गया था, और यहाँ भी, और यहाँ भी। अब अगले कंडीशन में क्या है, 400 रुपये का हो जा रहा है, लेकिन 6 किलो और 5 किलोग्राम। अब इसमें क्या है, 6 किलो अंगूर प्लस 5 किलो आम कितने रुपए का हो गया, 400 रुपये का। ये आपका सवाल हो गया। भाई देखिए 6 किलो अंगूर था, उसका रुपया जो रुपए में मूल्य है x है 1 किलो का, तो 6x गुणा कराएंगे तो जितने रुपए में अंगूर खरीदा गया था उसका मूल्य, और 5 किलो आम खरीदा गया, जिस रेट से खरीदा गया उस रेट से गुणा करा देंगे, चाहे वो 20 रुपये के मान लीजिए हिसाब से खरीदा गया है, तो मान लीजिए 5 दूनी 10 यानी कि 100 रुपये का आम हो गया। तो कैसे, आप देख पा रहे हैं कि 1 किलो का 20 रुपये हो रहा है ना, तब गुणा करा रहे हैं 20 पंचे 100। ठीक है, तो इसीलिए ये समीकरण ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसा ही रहेगा, इसमें आप कॉमन लेके डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको आप अगर माइनस में करवाना चाहता है तो ऐसे आप कर देंगे, समीकरण ये आपका सॉल्व हो गया। नहीं तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ये नहीं कि अब इसका अलग, अगर वो पूछ लेता कि किस रेट से है तो हम लोग रेट भी बता देते, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, बीजगणितीय निरूपण करना है। तो हम लोग का हो गया आंसर ये। और इसमें आपके चूँकि इस किताब में 3.1 में 3 ही सवाल थे, ख़त्म हो गए। आप में हो सकता है आगे तो वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये समीकरण यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया था। तो ये आपका 4x + 2y = 100। तो यहाँ से आंसर आपका बहुत पहले ही हो गया था, सिर्फ इतना, और वहाँ जो ये था उतना ही बनाना था। तुरंत आप बना के छोड़ देंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3.1 यहाँ समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, कुछ भी ना समझ में आए तो आप हक से कमेंट करेंगे कि ये मुझे चाहिए, इसे समझाइए, तो मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अभी बढ़िया समझ लीजिए, दोबारा रिवाइज करने का मौका शायद ही मिले। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी आपने नहीं किया तो कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।